स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ, करो 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 स्टार्ट। आज के गीता प्रवचन के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोताओं का स्वागत है। और श्रोतागण, लास्ट गत सप्ताह तक हम लोगों ने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें जिसमें प्रभु ने ये बताया था कि अगर हर समय हम प्रभु का स्मरण करें या अंत में भी अगर प्रभु का स्मरण करें तो हमें मोक्ष का मार्ग मिल सकता है। आज से हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 34 श्लोक है। आज सी आर के व्यास जी श्लोक 1 से लेकर 10 तक का वर्णन करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह परम रहस्य से बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि के आधार वही हैं। उन्हीं की देखरेख में प्रकृति संपूर्ण प्राणियों का पालन और संहार भी करती है, जबकि प्रभु किसी से भी बंधे नहीं। आइए हम सब मिलकर सी आर के व्यास जी का स्वागत करें। सी आर के व्यास जी तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो कलकत्ता के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनके साथ ही साथ उनके आध्यात्म, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम में काफी रुचि रहती है। और हम लोग उनके वाणी से पिछले कई समय से गीता का प्रवचन सुनकर उसका लाभ उठा रहे हैं। आइए अपने करतल ध्वनि से सी आर के व्यास जी का स्वागत। ओम नम गणपते नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माशितसङ्कल्पितविरदेवैः सदा वन्दिता श्यामां तु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगत्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां च तदतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगौरं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्गिवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयजवरदं वन्दे शिवं शङ्करम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यो अन्तःप्रविश्य माचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं भगवती करुणामयी राधा रानी की विशेष कृपा से हम श्रीमद् भगवत गीता के अत्यंत ही पवित्रतम, अत्यंत ही मार्मिक, अत्यंत ही गुह्य अध्याय 9वें में हम प्रवेश कर रहे हैं। महाभारत, जो वेद व्यास जी ने एक महान पुराण की रचना की, महाभागवत के अंदर में और महाभारत के अंदर में ही ये गीता शास्त्र निरूपित है, उनका उन्होंने निरूपण करवाया। और उस गीता के भी सेंट्रल प्लेस में, हृदय स्थान के अंदर में 9वें अध्याय का भाव आता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि गीता के 3 षटक हैं, जिसके अंदर में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग है। और आज देखिए कितना सुखद संयोग है कि इंटरनेशनल योगा डे है, योग दिवस है। और हम जिस शास्त्र की आज हम चर्चा कर रहे हैं वह भी योग शास्त्र ही है, क्योंकि हर
आप अध्याय की पुष्पिका के अंदर में देखेंगे कि भगवान ठाकुर जी साफ क्या बोलते हैं, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। और आज का जो अध्याय है वो राजविद्या राजगुह्य का है, और भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है, वो योगों के ईश्वर है। हमारे भगवान शिव को, आशुतोष को योगीराज कहा जाता है, और भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। और गीता के 700 श्लोकों की ये मंत्रमय वाणी का संकलन वेद व्यास जी ने महाभारत के अंदर में किया। और उसका अंतिम श्लोक 700वां श्लोक जो है उसमें भगवान का दिव्य स्वरूप है। उसमें कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्रीर्विजयोर्भूति दुर्वानीतिर्मतिर्ममः। यत्र योगेश्वर माने भगवान श्री कृष्ण का नाम योगेश्वर स्वरूप है। और योग का मतलब भी क्या है, हम अध्यात्म के अंदर में योग को बोलते हैं जो जीव को परमात्मा के नजदीक ले जाए, परमात्मा से उसको जोड़ दे। दिस सिंथेसिस प्रोसेस इज नोन एज योगा, जिसको हम कहते हैं प्लस प्लस प्लस। और हम हमारे आचरण के अंदर में जब योग का वर्णन करते हैं तो भगवान ने योग की कई व्याख्याएं श्रीमद् भगवत गीता में दी है। समत्वम योग उच्यते, कि उस समत्व का जब भाव हमारे अंदर में आता है, कार्यकारिणी के अंदर में, हम हमारे कार्य संपादन की क्रियाओं के अंदर में, तब हम योगी कहलाते हैं। समत्व का भाव क्या है, जिसमें आपका हार्मोनाइजेशन है। सत्व रज तम जो 3 गुण है उसके अंदर में बैलेंसिंग आर्ट को मेंटेन करना, ये समत्व है। इसी तरह से जो वैद्य जी हमारा इलाज करते हैं तो कफ पित्त वायु जो 3 ही मुख्य कारण माने गए हैं रोग के लिए, उनका जो विषम स्वरूप होता है तब रोग का प्रकटीकरण होता है। और उन तीनों को जब वो समत्व भाव में, हार्मोनाइज्ड भाव में, समत्व रूप में इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, तब वो हमारे रोग का समन हो जाता है, और उस क्रिया को भी हम योग ही कहते हैं। देखिए 9वां अध्याय, हम 8वें में जब थे तब भगवान ने विशद रूप से ब्रह्म का, अक्षर का, अध्यात्म का, अधियज्ञ का ये वर्णन किया। और करते करते जो कि हर जीव की एक जिज्ञासा रहती है कि ठाकुर हम मरते समय जब हमारे प्राण निकले तो मैं आपको कैसे याद कर सकता हूं। क्योंकि बोलते हैं कि जब कलेवर छोड़े तब जीव को यदि अपने इष्ट देव क्या स्मरण आ जाए, उसका नाम उसकी जीवा पर आ जाए, चिंतन में, मनन में, मानस पटल में भगवान का वो दिव्य स्वरूप उसको दिखने लग जाए, तब उसकी मुक्ति हो जाती है। तब ठाकुर ने गीता के 8वें अध्याय में बड़ा सुंदर सूत्र दिया, तस्मात सर्वेषु कालेषु मामनस्मर युद्ध चह। हे जीव, तुम हमेशा हर समय मेरा स्मरण करो, क्योंकि तुमको मालूम नहीं है कि कब मौत आ सकती है। तो तस्मात सर्वेषु कालेषु, ये नहीं कि हम रविवार को ही गीता का मनन पठन और चिंतन करें। ठाकुर बोलते हैं प्रतिदिन करो, प्रति क्षण करो, हर अवस्था में करो। हम राम का नाम किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। हम हमारे मानस जप कभी भी किसी भी परिस्थिति के अंदर में कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, तो हम 9वें अध्याय में जब प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। स्वरूप क्या है, हमारा रूप है बाह्य, बहिरंग स्वरूप जो हमको दिखता है, हम मोटे हैं, काले हैं, पीले हैं, नाटे हैं, ये जो स्वरूप हमको दिखता है ये है हमारा बाह्य रूप। और हमारा आंतरिक जो रूप रहता है उसको हम बोलते हैं स्वरूप, जिसको हम बोलते हैं नेचर। जैसे भगवान का स्वरूप क्या है, हम कहते हैं भगवान का कि भगवान करुणाशील है, करुणा निधान है, वो दया के सागर है, दया निधे हैं। हर जीव के ऊपर में भगवान अपनी कृपा, विनोलमेंस, मर्सी की हमेशा बरसात करते हैं। तो हम देखेंगे कि गीता के 9वें अध्याय के अंदर में श्लोक संख्या 1, 2 और 3 के अंदर में
भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है, लेकिन स्वरूप का वर्णन करते करते ठाकुर जीव को भी उद्यत कर रहे हैं, उसको भी फुसला रहे हैं, उसको भी बतला रहे हैं कि तुम यदि मेरे साथ युक्त होते हो तो क्या प्राप्त करते हो, और मेरे साथ युक्त न होते हो तो क्या प्राप्त नहीं करते हो। क्योंकि हमारे यहाँ हर शास्त्रों के अंदर महात्म्य का वर्णन है। महात्म्य में क्या होता है, जो श्रोता है उसको ये मालूम पड़ता है कि सत्यनारायण भगवान की हम यदि कथा करें तो हमें ये चीजों की प्राप्ति हो सकती है, और किस किस अवस्था में हम भगवान के नाम को विस्मृत कर जाते हैं, तब भगवान हमारे साथ कैसा दंड विधान भी करते हैं, जैसे कलावती का वर्णन उसके अंदर में कथा में आता है। तो इसीलिए वो महात्म्यम स्वरूप के अंदर में ये 9वें अध्याय का प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्लोक है, और धीरे धीरे हम उत्तरोत्तर जब आगे बढ़ते हैं तब भगवान भक्ति के प्रति जीव को उद्यत करते हुए, और जो मोस्ट सीक्रेट, जो उनकी फंडामेंटल, जो नैसर्गिक भगवान का जो स्वरूप है उसका वर्णन करते हैं। इसलिए इसको राजविद्या कहते हैं, इसको राजगुह्य कहते हैं। एक स्टेज ऐसा आता है जब हम वेदांत की फिलोसफी में भी मानते हैं कि जीव में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, वो शिवोहम 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 का स्वरूप बन जाता है। क्योंकि ब्रह्मविद जो होते हैं, जो ब्रह्म का साक्षात कर देते हैं, उसको हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्मे भव, वो भी स्वयं ब्रह्म का रूप ही बन जाते हैं। अब हम प्रथम श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। श्री भगवान वाच है, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामन्यसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से सुहा। देखिए भगवान यहाँ पर प्रयोग क्या कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरे ऊपर में मेरी विशेष कृपा है, और प्रतीक रूप में कहिए तो हर जीव के ऊपर में करुणा निधान की कृपा है। तो ठाकुर क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें गुह्यतम, एक गुह्य है, एक गुह्यतर है, और तीसरा गुह्यतम है। जैसे गुड, बेटर और बेस्ट, तो यहां पर भगवान ने गुह्यतम शब्द प्रयोग किया है। प्रवक्षाम अनुसूय वे, हे अर्जुन मैं तुम्हें बताना क्यों चाहता हूं कि तुम अनसूय हो। अनसूय कौन कहता है, जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, जो हर चीज के अंदर में भगवान की कृपा प्रसाद को मानता है। जय विधि राखे राम ताय विधि रहिए, ये भाव जब तक नहीं आता, इसे समत्व योग युच्यते का भाव क्या है कि हम कभी भी किसी भी परिस्थिति के अंदर में भगवान को उल्हाना नहीं देते हैं, और किसी भी परिस्थिति में हमको ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है तब हम मदांध नहीं होते हैं। हमको ऐश्वर्य प्राप्त हो गया तो हम अहंकार में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए तुमको कह रहा हूं, और कह भी क्या रहा हूं, ज्ञानम विज्ञान सहितम, उसमें ज्ञान भी है और उसमें विज्ञान भी है। यज्ञात्वा, और यदि इस गुह्यतम शास्त्र को, ज्ञान को तुम यदि प्राप्त कर लेते हो तो जीव क्या होता है, मोक्ष से सुबह, ये दुख रूपी संसार है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो भाव है उससे तुम्हें मुक्ति मिल जाती है। देखिए कितना सुंदर भाव भगवान ने दिया है कि भक्ति का मर्म समझाने के लिए भगवान अपने स्वरूप का गुह्यतम भाव जो है वो 9वें अध्याय में अर्जुन को जीव के कल्याणार्थ प्रकट कर रहे हैं। भगवान का ये भाव है। इसीलिए गीता का ये 9वां अध्याय को हर बड़े से बड़े भाषाकार भी जिन्होंने गीता पर भाष्य लिखा है, इंक्लूडिंग भगवान आदि शंकराचार्य ने, उनको इनका गीता का हृदय कहा है। ये मर्मस्थान है 9वां अध्याय। और धर्म का तत्व क्या है, क्योंकि धर्म का हमेशा तत्व गुह्य होता है, वो सीक्रेट होता है, और इसीलिए धर्म का तत्व उसमें छिपा हुआ है। उपासना का तत्व गुह्यतर है, धर्म है दैट इज गुड, उपासना है बेटर, क्योंकि उससे उसके अंदर में उसका भावता है, वो गुह्यतर बनता है। और साधारण धर्म से जब हम भक्ति के प्रति उद्यत होते हैं, उपासना से ऊपर का स्टेज है भक्ति का,
तब हम गुह्यतम भाव में प्रवेश करते हैं, जहां पर तत्व ज्ञान का बोध होता है। देखिए, ज्ञान इज इक्विवेलेंट टू भक्ति, भक्ति इज इक्विवेलेंट टू ज्ञान। क्योंकि जब तक ज्ञान रूपी भाव भक्त के साथ में नहीं आता है, तब तक उसमें विवेक की दृष्टि नहीं आती, नीर और क्षीर का भाव उसमें प्रवेश नहीं करता है। इसीलिए भगवान ने भी 7वें अध्याय में जब हम लोगों ने चर्चा की थी, तो भक्त के 4 प्रकार ठाकुर ने बताए। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ भक्त। उसमें आर्थ, अरार्थी, जिज्ञासु और चतुर्थ भगवान ने बताया ज्ञानी। और भगवान ने आगे कहा भी कि सब अपने अपने पर्पज से अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए मेरी उपासना पद्धति करते हैं, मेरे को पूजते हैं, भजते हैं, मनन करते हैं, पठन करते हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। माने भक्ति में भी ज्ञान का जब तक संपुट नहीं होता है, तो ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब आपका नॉर्मल शिक्षा, नॉर्मल बोध नहीं है। यहां वेदांतिक फिलॉसफी के अंदर में, उपनिषदों के अंदर में ज्ञान का मतलब तत्व ज्ञान माना जाता है, जहां हम ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं, जहां हमारे ज्ञान का विराटत्व स्वरूप होता है। हम जड़ में, जल में, उद्भिज में, अंडज में, स्थावर में, जंगम में, सबके अंदर में हम भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं। तब वो विराटत्व भाव आता है, तत्व तत्व ज्ञान होता है। इसलिए यहां पर भी भगवान 9वें अध्याय के अंदर में बोलते, ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, यदि तुम्हें ये प्राप्त हो गया। अब देखिए ठाकुर लेकिन बोलते हैं, मेरा तत्व ज्ञान तब ही देता हूं जब भक्त उसका एलिजिबल पात्र बनता है, क्योंकि ठाकुर जी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया देती। और जब हम आगे बढ़ेंगे 16वें अध्याय के अंदर में आकर के भगवान देवी संपदा का और आसुरी संपदा का वर्णन करेंगे। वहां पर एक जो देव संपदा को प्राप्त किया हुआ जो गण है, यो उसके लिए के गड़बड़ा रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है ना? इसलिए वहां पर भी भगवान ने 26 गुणों की व्याख्या 16वें अध्याय के अंदर में की है। तब तक वो तुम्हारे अहिंसा, सत्य, ये बात तेरे अंदर में प्रवेश नहीं करती है, तब तक मैं तुम्हें प्राप्त नहीं करता हूं। तो ठाकुर बोलते हैं, अर्जुन तेरी पात्रता को मैं देख रहा हूं, तुम बड़ा पवित्र मेरा भाव है, ये तू राज्य को ये करने का, ये ठाकुर को करुणा वरुणालय कहा जाता है। करुणा का वरुणालय का मतलब वरुण मतलब पानी, और पानी का आलय मतलब घर, घर मतलब समुद्र, करुणा का समुद्र। इसलिए ठाकुर को बोलते हैं हम कृपा सिंधु, दया के सागर। हम तेरे को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि ठाकुर अर्जुन को बोलते हैं प्रवक्षायाम अनसूयवे, अनसूयवे, अनसूयवे जिसमें दोष दृष्टि रहित है। क्योंकि गुणों में ही दोष है, जो दृढ़ निकाल रहा है वो असूया है, जो दोष देखता ही नहीं। अब देखिए, हम रामचरित्र मानस में हम एक आख्यान सुनते हैं अत्रि मैया का। दुर्वासा के यहाँ अत्रि, और अत्रि के यहाँ जब भगवान उसकी परीक्षा लेने के गए हैं, तो वो क्या है? अनुसूया है। अनुसूया का मतलब आप केवल भाव मत दिखिए, जो किसी में भी दोष नहीं देखता है। तो अनंतो गत्वा उन्होंने साप दिया, तो वहां पर त्रिदेव ही भगवान के उस माँ के बालक बन गए। तो अनुसुईया के तीनों बालक बने। तो सिचुएशन ऐसा है कि अत्रि के यहाँ पर भी तो अनुसुईया का भाव ये है कि जिसमें अनुसुईया का भाव प्रवेश करता है वो भक्ति की चरमोत्कर्ष भाव है। और चरमोत्कर्ष जहां क्लाइमेक्स ऑफ भक्ति है, वहीं पर ठाकुर का पदार्पण होता है। इसलिए बोलते हैं ठाकुर के तेरे अंदर में ये भाव है, इसलिए मैं तुम्हें ये तत्व ज्ञान का बोध करवा रहा हूं। दिव्यतम तत्व ज्ञान अच्छी तरह से मैं तुमको समझा रहा हूं, प्रवक्ष्यामी, भली भांति तेरे को कहूंगा। अब ज्ञात है कि तत्व ज्ञान को विज्ञान के सहित कह रहे हैं। देखिए, देर इज ए डिफरेंस बिटवीन ज्ञाना एंड विज्ञाना। हमारे ज्ञान और विज्ञान में फर्क माना गया। ज्ञान तो जो है
वो है क्रिया में उतरता है। हम जो भी काम करते हैं, चलना फिरना उठना करना, इस चीज का जो ज्ञान हमें होता है उसको हम क्रियाओं के माध्यम से कहते हैं। और विज्ञान के अंदर में हमेशा अनुभव रहता है। तो अनुभव गम्य ज्ञान जो है वो ही विज्ञान कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं विशुद्ध ज्ञान। क्योंकि साइंस के अंदर में जिन चीजों को वो साइंटिस्ट अनुभव करते हैं कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये लॉ ऑफ इनर्सिया है, तब ही वो उन साइंटिफिक फॉर्मूलाज को तत्व ज्ञान हमको प्रभाव करवाते हैं। तो अनुभवी पर्यावसायी ज्ञान ही विज्ञान का स्वरूप बनता है। और ठाकुर ये बोलते हैं कि मैं तुझे भली भांति समझाऊंगा, किसके द्वारा? ज्ञान के साथ विज्ञान। तो विज्ञान सहित ज्ञान को जान लेने से तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से तुम छूट जाओगे। क्योंकि वो विशुद्ध ज्ञान जब प्राप्त होता है तब अज्ञान का तिमिर, अज्ञान का अंधकार और समाप्त हो जाता है, और सब जगह केवल ज्ञान ही ज्ञान का आलोक प्रकाश, उसके प्रभा समाविष्ट भाव के अंदर में सब जगह दिखती है। क्योंकि हमारे यहाँ वेद भी आदेश देते हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमय। हे जीव, तुम्हें कैसे चलना है? तुमको तमस मतलब अंधकार को छोड़ करके ज्योति मार्ग को पकड़ना है। हमने 8वें अध्याय के अंदर में भी 2 मार्गों का निरूपण किया था, उत्तरायण दक्षिणायन। एक अर्ची मार्ग है, एक धूम्रादि मार्ग है। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि धूम्रादि मार्ग के अंदर में प्रकाश नहीं, इसलिए प्रकाश नहीं होने के कारण उन सभी जीवों का, दक्षिणायन के अंदर में जाने वाले जीवों का पुनरावर्तन होता रहता है। लेकिन उत्तरायण में जाने वाले जो अर्ची मार्ग को, ज्ञान मार्ग को, भगवान सूर्य के मार्ग को प्रवेश प्राप्त करते हैं, तब उनका पुनरावर्तन होता नहीं है। क्योंकि वो ज्ञान के अंदर में कभी भी तकलीफ में रहते नहीं है, और इसलिए उनका पुनर्जन्म होता नहीं है। अशुभ से, अज्ञान से, संसार से बार बार जन्म लेने की प्रक्रियाओं से वो छुटकारा पा जाता है। इसीलिए ये गुह्यतम तत्व ज्ञान है। इस ज्ञान से मुक्ति मिलती है। द्वितीय श्लोक में ठाकुर कहते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदिमुत्तमम प्रत्यक्षामगमम धर्म्यम ससुखम कर्तुम अव्ययम। और इस विद्या को प्राप्त करने का ये सब गोपनीय जो है, ये अति पवित्र है, अति उत्तम है, धर्मयुक्त है, साधन करने में बड़ी सुगम है, और साथ साथ ये अविनाशी भी है। ये अव्यय स्वरूप में है, ये परिवर्तनशील नहीं है। तत्व ज्ञान की ये विद्या राज विद्या है, विद्याओं में ये सर्वश्रेष्ठ है, विद्याओं में ये सबसे बड़ी है। क्योंकि इसमें परम ब्रह्म का ज्ञान होता है। जहां पर तत्व ज्ञान का प्राव आता है, वो सब विद्याओं के अंदर में उसका राजा माना गया है। और इसलिए इसका ज्ञान करने के साधन मार्ग को उपनिषदों में विद्या कहा गया है। इसलिए राज विद्या है। यह विद्या राजगुह्यम भी है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, और पवित्रतम भाव भी इसमें है। ठाकुर सबसे बड़ी गोपनीय विद्या को करुणा के रूप में प्रकट कर रहे हैं। ये पवित्रतम है। क्यों पवित्र है? जो मृत्यु के भय से जीव को पूर्णतया मुक्त कर देती, इसलिए पवित्र। पवित्र वो है जहां पर जाकर के आपको कभी भी आवर्तन का जो भय रहता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो भाव है, वो भाव समाप्त हो जाता है। और धर्म्यम, विद्या धर्म की ओर ले जाती है। जो ज्ञान, जो विद्या आपको धर्म के प्रति विमुख करे, वो विद्या नहीं है। विद्या वो है जो आपको धर्म के प्रति उन्मुख करे। इसलिए बोलते हैं राजविद्यम राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्म्यम ससुखम कर्तुम अव्ययम। और ये अव्यय भी है क्योंकि इसका फल अविनाशी है। इसका फल कभी भी नाश होता नहीं है। फिर इसके फिर क्या होता है कि जो इसके भोक्ता होते हैं, इसका भोज्य है, जो भोग है, उसकी त्रिपुटी का नाश हो जाता है। क्योंकि उस दिशा में पहुंचने के बाद में उस तत्व ज्ञान का बोध जब जीव को हो जाता है, तो न तो कोई भोक्ता रहता है, न कोई भोज्य रहता है, न कोई भोग रहता है। भोगने वालों का भी भोक्तृत्व, उसका जो अहंकार है, वो विलीन हो जाता है।
और यह ज्ञान यद्यपि सुलभ भी है, सहज है, परंतु फिर भी ये साक्षात परम ब्रह्म है। इसीलिए इसको प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के प्रति उन्मुख होना पड़ेगा, और वह कभी कभी भी खोया नहीं जा सकता है। और उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जीव कभी भी आवर्तन प्रक्रिया के अंदर में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का जो भाव है उसे पूर्णतया च्युत हो जाता है। तीसरा श्लोक है, अब क्या बोलते हैं ठाकुर कि जो इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि एक डू और एक डोंट है, इसलिए महात्म के अंदर में हमेशा ये भाव भी बताया जाता है, असत्थाना पुरुष धर्मस्यास्य परम तप है, अप्राप्यम मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। मृत्यु संसार वर्तमनी, बार 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 उसको जीव को जन्मना पड़ता। कौन है? अश्रद्धाना, जो इसमें श्रद्धा धर्म में नहीं रखते हैं। अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्यास्य परम तप है, जो श्रद्धा से रहित पुरुष हैं मुझको न तो प्राप्त होते हैं, अप्राप्यम मां निवर्तन्ते, और संसार चक्र के अंदर में कंटिन्यूअस घूमते रहते हैं। इसलिए ये राजविद्या का निरूपण करते समय ठाकुर ये बतला रहे हैं कि अश्रद्धालुओं का ये विद्या तो होती रही है। जो काम में अश्रद्धा से किया जाता है वो असत होता है, और वह न तो मरने के बाद फल देता है, न इस जीवन के अंदर में ही कभी तुमको फल प्रदान करेगा। इसलिए श्रद्धा के साथ ही हमको काम करना चाहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा के भगवान की प्राप्ति है नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब ज्ञान कब से प्राप्त होगा? जब तुम्हारे में श्रद्धा होगी। तत्पर सतेंद्रिय है, और उसमें भी भाव है इंद्रियों पर तुम्हारा पूर्णतया कंट्रोल। तो जो विद्याओं के प्रति अश्रद्धालु हैं वो इस मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अविनाशी को प्राप्त नहीं होते, ब्रह्म का उसको साक्षात्कार नहीं होता, और वही सुलभ परमात्मा को प्राप्त नहीं कर करके बार बार मृत्यु संसार वर्तमनी, जन्म मरण के रास्ते के अंदर में हमेशा अटकते रहते हैं। चतुर्थ के अंदर में बात क्या है कि भगवान इन तीन श्लोकों के माध्यम से, आप देखिए हमने कहा था कि ये महात्म स्वरूप है, इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। भक्ति का मर्म समझाते हुए अपने स्वरूप का प्रकटीकरण ठाकुर ने किया है। रूप और स्वरूप में अंतर हमने बताया। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जैसे प्रभु अमृत स्वरूप है वैसे भक्ति भी अमृत स्वरूप है। जब भक्ति के अंदर में ले जाते हैं तो ठाकुर क्या है? अविनाशी है, अव्यय है, अव्यक्त है, अपरिवर्तनशील है। तो ठाकुर क्या कहते हैं? तो भक्ति में जो जीव प्रविष्ट करता है वो भी ठाकुर स्वरूप ही बन जाता है। तो इसीलिए नारद भक्ति सूत्र के अंदर में भी क्या कहा गया है कि भक्ति क्या है? सा तस्मिनम परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है? वो परम प्रेम रूपा है, हमको प्रेम प्रकट करती है, प्रेम प्रदान करती है भक्ति। लेकिन उसका स्वरूप क्या है? अमृत स्वरूप। भगवान नारद जी जो कहते हैं अपने नारद भक्ति सूत्र में, हमारे भक्ति सूत्र दो हैं विशेष रूप से, एक भक्ति सूत्र है नारद का और एक है महर्षि सांडिल्य का। लेकिन भक्ति स्वरूप में उन्होंने कहा है कि भक्ति के सूत्र का निरूपण करते समय कहते हैं वो अमृत स्वरूप है। सा तस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, आंतरिक वास्तविक स्वरूप भगवान और भक्ति का अमृतमय है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, भगवान और भक्त के अंतर में कोई भेद नहीं है। यह विद्या इसीलिए राज विद्या है और राजगुह्य है। हम चतुर्थ श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। मया तत्मिदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति मस्तान सर्वभूतानि न चाहम ते व्यवस्थित है। क्योंकि अब भगवान क्या करते हैं? अद्भुत रहस्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि ठाकुर तो अनंतोगत्मा निराकार है, उसका न रूप है, न रंग है, न आकार है,
न प्रकार है, लेकिन ठाकुर सगुण रूप में जब आते हैं भक्तों के रंजन करने के लिए, तब वो तुम्हें अलग अलग स्वरूपों के अंदर में दिखते हैं। वो सारे सब भूत भी ठाकुर के संकल्प मात्र के अंदर में ही आधार में स्थित है, और वे उसके वास्तविक स्वरूप है ही नहीं, उनसे परे है ठाकुर। कहते अद्भुत रहस्य प्रकट करते समय ठाकुर ये कहते हैं कि भगवान की मुझ अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सारा जगत रचा गया है। क्योंकि जगत का जो हम व्यक्त स्वरूप देख रहे हैं पांच भौतिक तत्वों के रूप में, अष्टधा जो अपरा प्रकृति है और चैतन्य परा प्रकृति है, उसका जो ओतप्रोत भाव है वो सब ठाकुर के साथ में है। मैं ही सब में हूं। अव्यक्त मूर्ति ना, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप अव्यक्त से भी परे है, तो ठाकुर उससे भी ऊपर है। एक तरफ व्यक्त, जहां हम जल, गगन, वायु, भूमि, इनमें जो स्वरूप में हम गंध के रूप में देखते हैं, जो को हम भगवान मानते हैं, भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है और जल है, नीर है, ये पांचभौतिक तत्व है। फिर उसके स्थूल से सूक्ष्म में हम जब प्रवेश करते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, तो ये अष्टधा प्रकृति का वर्णन भगवान ने जब 7वें अध्याय के अंदर में किया। और एक प्रकृति भगवान की परा प्रकृति है, जिसमें चैतन्य भाव है, जिसमें हम बोल रहे हैं, क्योंकि चैतन्य तत्व हमारे अंदर में है, तभी हम हमारी सारी क्रियाओं का संपादन करते हैं। ठाकुर इन दोनों से, इस प्रकृति से, इस माया से, इस प्रपंच से भी ऊपर है। तो अव्यक्त मूर्ति से परमात्मा संसार के कारण कार्य भाव से ओतप्रोत है। परमात्मा कारण है और संसार कार्य है। इस संसार को देखकर, इस संसार को जो बनाने वाला है, उसमें हम हमारा भाव ओतप्रोत हो जाता है। वो अव्यक्त मूर्ति इस कारण रूप से अनुमानित है। जब हम भगवान के इस विराट स्वरूप को दुनिया के प्रपंच में, माया में देखते हैं, तब हम सोचते हैं कि इसको बनाने वाला कितना अद्भुत होगा। उन पांच भौतिक तत्वों के द्वारा जो स्थूल रूप में है, मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा जो सूक्ष्म अपरा प्रकृति है, या चैतन्य भाव में जब सबके अंदर में चैतन्य का स्वरूप हम देखते हैं, तब हमें भगवान के उस अव्यक्त स्वरूप का अनुमान होता है। यही विज्ञान है, हमें आभास होता है। ये भगवान का एक संसार को बनाने वाले को देखने के बाद में हमको ऐसा लगता है कि इसमें भी ठाकुर अव्यक्त रूप से इसके अंदर में ओतप्रोत है, अनुमानित है, दिखता है संसार के भीतर। संसार को गति देने वाला, संसार को मिटाने वाला कोई न कोई अव्यक्त तत्व है, इसमें भरा हुआ है। मेरे भीतर भी सारे के सारे भूत है। तो ठाकुर क्या करते हैं कि ये जो भी हैं वो मुझसे ही पैदा हो रहे हैं और मुझ में ही समा रहे हैं, क्योंकि सर्वभूतानि मत्स्तानि अहम तेषु न अवस्थित, मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार तत्व पर तुम देखोगे तो ये सारे एको हम बहुश्याम है। ठाकुर ने एक बार विचार किया कि मैं एक हूं, अब मैं अलग अलग रूपों के अंदर में, तो नानत्व भाव में, बहुभाव के अंदर में भगवान का निरूपण, ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ वो ऐसा हुआ। लेकिन ठाकुर बोलते हैं कि मैं इनमें होते हुए भी मैं उनमें स्थित नहीं। उनकी सबकी जो व्यक्त भाव तुमको दिख रहा है, वो है तो मेरे द्वारा ही, लेकिन मैं उसके अंदर में नहीं हूं, अवस्थित नहीं हूं। इसका अभिप्राय क्या है कि प्रभु सीमित नहीं है, प्रभु असीमित है, वो फिनिट नहीं है, इन्फिनिट है। उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीम है, वो अशेष है, वो अखंड है। क्योंकि उसकी कोई परिणाम, उसकी कोई क्वांटिटी, उसको क्वांटिफाई करने का भी हम प्रोसेस करें तो वो उनमें समाप्ति नहीं है। इस सृष्टि के बाहर भी प्रभु है। तो ठाकुर को क्या है कि ठाकुर को हम केवल लिमिटेशन हमारे इस भाव में देखना चाहे, वो नहीं है। भगवान इन्फिनिट है। प्रभु से सृष्टि के सीमा में भी समयबद्ध नहीं है। इसका दृष्टांत क्या है कि एक घड़ा है और घड़े में पानी है और पानी से भरा हुआ घड़ा है, और जब हम उसे आगे ले जाना चाहते हैं वो नदी में जाकर के डूब जाता है। अब आप देखिए क्या, उस घड़े में भी पानी है और नदी में भी पानी है, तो दोनों के तत्वों में तो जल ही है।
इसीलिए जितने भी नानत्व भाव में अलग अलग स्वरूप के अंदर में जो हमें दृष्टिगोचर होता है तत्व, उसमें भी भगवान का ही स्वरूप है। और अनंतोपतवा भी जैसे वो घड़ा नदी में फूट कर करके उसमें विलीन हो गया, जैसे नदियां समुद्र में जाकर के पुनः उसमें समाहित हो जाती है, विलीन हो जाती है, तो उसी तरीके से भगवान का स्वरूप अव्यक्त रूप में जब तक घड़ा अपने को घड़ा मानता है तो भीतर का पानी और बाहर का पानी उसको अलग अलग दिखता है। लेकिन जैसे ही उसका स्वरूप विलीन हुआ, उसका क्षय हुआ, हमारे सारे कल्प के अंदर में बनने वाली ये सृष्टियां अलग अलग है, जैसे ही सृष्टि का संहार हुआ, विनाश हुआ, वो पुनः भगवान के अंदर में समाहित हो जाती है। तो जो घड़े की ये भ्रांति है वो तब तक बनी रहेगी जब तक उसको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं। और जैसे ही हमें ये वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ कि इस समुद्र में भी जो जल है, नदी में भी जो जल है, घड़े में भी जो जल है, वो सब एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। यह शरीर उनके द्वारा धारण किया, उसको धारण नहीं करता है। हम ठाकुर के ऊपर में अवलंबित हैं, ठाकुर हमारे ऊपर में आधारित नहीं है, अवलंबित नहीं है। हम हमेशा वसी हैं और ठाकुर परवसी है, वो अवसी है, वो किसी के ऊपर में निर्मित नहीं रहते हैं। तो प्रभु तो, क्योंकि भगवान तो, हम जब भगवान की वर्णन, उनकी स्तुति पुरुष सूक्त में करते हैं तो ठाकुर को क्या कहते हैं कि सहस्र शीर्षा, सहस्राक्ष, सहस्रपात, भगवान के हजारों तो चरण हैं, हजारों उनके शरीर हैं, हजारों उनके सिर हैं, हजारों उनके मुख हैं, हजारों उनकी आंखें हैं। उस भगवान का जब हम निरूपण करते हैं पुरुषोक्त के अंदर में, तो यही भाव उसका माना गया है, सहस्र शीर्षा, सहस्राक्षा, सहस्र पादा। तो ये सारा जगत उसमें प्राणवान है, सारा जगत प्रभु पर आधारित है, पर ठाकुर किसी पर भी आधारित नहीं है। तो ये है भगवान का स्वरूप, ये है भगवान की असीम सत्ता, अखंड भक्ति का अनुभव। 5वें श्लोक में हम चल रहे हैं, नचमस्तानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम भूत बृन्न भूतस्तु ममात्मा भूत भावन। भगवान देखिए अपने ऐश्वर्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ऐश्वर्य योग शक्ति को देखो कि भूत भृत, जितने भी भूतों को धारण और पोषण करने वाला, और भूत भावन भूतस्तो, भूत भृन्नच्च भूतस्तो ममात्मा भूत भावन है, उसको उत्पन्न करने वाला भी मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। मैं उनसे कभी भी अटैच नहीं हूं। ये सारे ट्रांसफॉर्म स्वरूप में तुमको जितने भी भूत दिख रहे हैं, प्राणी दिख रहे हैं, जितनी भी सृष्टि की रचना तुमको दिख रही है, उसमें मेरा भाव है, लेकिन वो मेरे में नहीं है, मैं उनसे कभी अटैच नहीं। तो अनअटैच्ड जीवन प्रक्रिया का निरूपण भगवान गीता के इस 9वें अध्याय के माध्यम से बता रही हैं कि मैं सब में होते हुए भी उनमें नहीं हुए। देखिए कितनी विरोधाभास आपको मालूम पड़ती है। नचमस्तानि भूतानि, सारे भूत मुझ में नहीं है। एक तरफ कहा कि सब के अंदर में मैं हूं, दूसरी तरफ कहा वो मेरे में नहीं है। पश्चिमे योग ईश्वरम, क्योंकि ये मेरा योग जो है ये ऐश्वर्य योग है, सब प्राणी मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं और कोई भी मुझ में नहीं है। तो ये दो स्थितियां, ये दो दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि के रूप में संदर्भ में है और दूसरे स्वरूप के भाव में। इसलिए मैंने कहा ना, पहला रूप है, दूसरा स्वरूप है। तो रूप के भाव में नानत्व का भाव है, बहुसंख्यक का भाव है, उसके अंदर में हमको अलग अलग एलिमेंट की व्याख्या मिलती है। और स्वरूप का जब भाव आता है उसके अंदर में कोई है ही नहीं। तो अल्पज्ञ जो हैं, जो कम जानते हैं, वो भगवान को जानने की चेष्टा करते भी हैं, वो अपने को समूह से अलग अलग मानते हैं। वो बोलते नहीं हम अलग, जीव अलग, परमात्मा। लेकिन वस्तु स्थिति ये है
कि उसके अंदर में जो जीव में चैतन्य भाव है वो तो ठाकुर का ही दिया हुआ है ना। इसलिए लेकिन धीरे धीरे जब हम समझने लगते हैं तब हमको ये मालूम पड़ता है कि परमात्मा इसमें ओतप्रोत है। सारी सृष्टि में परमात्मा अंतर्भाव से निहित है। और तत्व ज्ञान को जानने वाले वो क्या देखते हैं, परमात्मा क्या दिख रहा है उनको, परमात्म दृष्टि से देखें तो सृष्टि में वो है ही नहीं, वो सृष्टि से परे है। ये सृष्टि भगवान की माया है, ये प्रकृति भगवान का प्रपंच है। और इनको जो दिख रहा है, लेकिन जो एक रस है, एक में वा द्वितीयम च, ये सारा का सारा ऐश्वर्य योग है। इसको हम बोलते हैं ऐश्वर्य। सब में भगवान ओतप्रोत है और भगवान उसमें है भी नहीं, क्योंकि भगवान जब उसमें नहीं है तो वो उससे डिटेच्ड है, अटैच नहीं, तो उनकी सारी क्रियाओं का प्रभाव उन पर पड़ता ही नहीं। इसलिए बहुत्व का अनुभव करा देता है। तो परमात्मा के कारण कार्य भाव नहीं है। हम जो भी कार्य संपादित कर रहे हैं परमात्मा के कारण नहीं है, तो किसके कारण है? भोक्ता भोग्य भाव नहीं है, परमात्मा जगत स्वरूप में है। जब दृष्टा, दृश्य और दृष्टि तीनों का लय हो जाता है तो ये जो नाना रूप है, ये जो माया है, जो ये प्रकृति है, जो प्रपंच है, ये हमको अलग अलग रूप में दिखाई पड़ते हैं। पर जैसे ही वो माया का पर्दा हटा, वह जैसे ही वो आच्छादित भाव हमारा हटता है, तब हम चुत्त से अच्युत की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए ठाकुर को अच्युत कहा गया, अनअटैच्ड। वो कभी किसी से च्युत होते नहीं है, और वही वह हो जाता है, और वो ब्रह्मविद का स्वरूप है। समस्त भूतों को ठाकुर धारण करते हैं, लेकिन सारी सृष्टि प्रभु पर आधारित है, पर किसी पर भी ठाकुर आधारित नहीं है। इसलिए एवं भूत वृत्त है, इसलिए वे भूत वृत्त है लेकिन भूतस्य नहीं है। इसलिए ठाकुर का भूत वृन्नच्च भूतस्तो ममात्मा भूत भावन है। सारे भूतों को जन्म देने वाला, धारण करने वाला, उसका लय करने वाला, उसको परिवर्तित स्वरूप में बदलने वाला। हम बच्चे थे, हम जवान हुए, हम वृद्ध हो गए, तो ये अवस्था का भी जो परिवर्तन भाव जो हमें दिखता है वो सब ठाकुर की ही माया, ठाकुर की प्रकृति, ठाकुर का प्रपंच यही करवाता है। लेकिन वह ठाकुर कभी उसे आबद्ध नहीं रहता, उन पर उनका कोई असर पड़ता नहीं है। छठवें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। अब ठाकुर क्या करते हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। एक दृष्टांत आपको बताया जल का, घड़े का, नदी का, सागर का। अब बता रहे यथा कास्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। अब भगवान यहां पर गगन का, आकाश का एक दृष्टांत दे रहे हैं। तथा सर्वाणि भूतानि मनस्तानि उपधारय है। क्योंकि ठाकुर यह बात बोलते हैं कि जैसे आकाश से उत्पन्न होने वाला, विचरने वाला कौन है? वायु, विंड। वो भी सदा आकाश में स्थित रहता है, लेकिन आकाश से वो चिपका हुआ नहीं, आकाश से अटैच नहीं। वैसे ही ठाकुर बोलते हैं कि मेरे द्वारा ये संपूर्ण भूत मुझ में ऐसा स्थित तू मान, लेकिन मैं उसे अटैच नहीं। यथा कास्तितो वा नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। सर्वत्र गो महान माने सब जगह विचरण करने वाला। और महान वायु की जो वेलोसिटी होती है, उसका पराक्रम होता है, वो बहुत ही पावरफुल होता है, महान होता है। तथा सर्वाणि भूतानि, उसी तरह से मैं संपूर्ण भूतों में स्थित हूं, पर मतस्तामित्य धारय, लेकिन मैं उससे अटैच नहीं। देखिए गगन और वायु का दृष्टांत ठाकुर कितना सुंदर देते हैं अनअटैचमेंट के लिए। आपको कैसे, जैसे हम कई बार हम देखते हैं पद्मपत्र में माम मसाज, छठवें श्लोक में अंदर में अध्याय में ठाकुर ने कहा कि जीव का क्या भाव होना चाहिए। जैसे कमल के पत्ते के अंदर में पानी उसमें टिकता है, कीचड़ के अंदर में पंख में ही पंकज पैदा होता है, इसलिए पानी है। लेकिन वो पानी कमल के पत्ते के ऊपर में, लोटस लीव पर कभी भी अटैच नहीं होता। तो जीव को हमेशा कार्य संपादन के अंदर में फल की इच्छा रखने से उसका अटैचमेंट आता है। जैसे ही वो फल की इच्छा से अपने आप को डिटेच करता है,
तब ही वो अपने कार्य को अनटेस्ट भाव से संपादित कर सकता है। इसीलिए गगन और वायु का दृष्टांत दे करके प्रभु बतला रहे हैं कि जैसे आकाश में स्थित हुए हुए भी वायु सब जगह जाती है, और उसका एक कोपमंडूप स्वरूप नहीं है, विराटत्व भाव है। केवल गगन के अंदर में ही उसकी परिधि, उसकी सीमा केवल वो नहीं है, वहां पर विचरण नहीं करती, वो सब जगह सर्वत्र गो, सब जगह जाने वाला, बराबर रहने वाला वायु है। लेकिन वायु के आकाश को स्पर्श करता है क्या? नहीं। आकाश में है, लेकिन आकाश को वायु ले सकता है नहीं। पानी बरसता है, लेकिन आकाश को तो गीला नहीं कर पाता। आज बादल है, बादल कंडेंस्ड होकर के जब हमारे वाटर साइकिल के माध्यम से ऊपर जाते हैं, और फिर जब वृष्टि होती है, तो क्या आकाश गीला होता है? नहीं। जबकि हमारे भूतल पर, पेड़ों पर, उद्भिज पर, इन समूह पर जब पड़ता है, वनस्पतियों पर, तो हमको दिखता है कि पानी गीला हुआ है। तो उसी तरह से आकाश की तरह वायु है, लेकिन वायु पर आकाश निर्भर नहीं, क्योंकि वायु का एलिमेंट है। जैसे हम पंच महाभूत के अंदर में हमने कहा ना, वायु, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर मतलब जल। तो ये एक एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट ठाकुर उस पर निर्भर नहीं करते, इसलिए कभी भी आकाश निर्भर नहीं है। तो इसी तरह प्रभु असंग है, स्वरूपत है, और जो असंग होता है वो किसी से चिपकता नहीं, और चिपकेगा नहीं तो उसके फल का जो कोई भी सुफल भाव है, या उसका कोई भी दूसरा प्रतिफल भाव भी है, उसके ऊपर में उसका असर करता ही नहीं। तो भक्ति के अंदर में भी ठाकुर बोलते हैं कि जीव को भक्ति करते समय, कोई भी कार्य का संपादन करते समय, हमेशा अनटेस्ट भाव होकर के अपने कार्यों का संपादन करना चाहिए। जैसे मैं हूं, ब्रह्म परस्पर विरुद्ध धर्माशयों के ऊपर में होता है। ऐश्वर्य के कारण, जो भगवान का ये ऐश्वर्य है, ये प्रपंच है, ये माया है, ये प्रकृति है, ये भगवान का ऐश्वर्य योग है। तो इसके कारण वो सारे प्राणियों को धारण कर, सब मुझ में है, ये भी दिखता है। मेरी माया सबको पैदा करती है, सबको धारण करती है, सबका विनाश करती है, और उसमें वैसे ही अलग रहती है जैसे आकाश और वायु अलग अलग है। तो ठाकुर की शक्ति का निरूपण, उसका ओतप्रोत भाव हमको अलग दिखता है, लेकिन दोनों अलग है, अनअटैच्ड है। तो कैसे कि सब कुछ ठाकुर में होते हुए भी परमात्मा में निष्क्रिय स्थिति में वो कोई कार्य नहीं करता। क्योंकि आगे उसका वर्णन आएगा कि ठाकुर क्या करते हैं। ठाकुर अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कोई संस्था का प्रेसिडेंट जैसे कार्य करता है। तो सब कुछ ठाकुर में होते हुए भी परमात्मा निष्क्रिय स्थिति में अपने स्वरूप में कुछ भी नहीं करते, और सक्रिय स्थिति में, निष्क्रिय स्थिति क्या है? निराकार का भाव, निर्गुण का भाव है। और सक्रिय का क्या भाव है? वो सगुण का भाव है। उसमें भगवान अलग अलग रूपों के अंदर में, कहीं पर कृष्ण है, कहीं पर राम है, कहीं पर वामन है, कहीं पर नरसिंह है, कहीं पर मत्स्य है, और कहीं पर वाराह है। भगवान के अलग अलग अवतार हैं, कहीं पर बुद्ध है, कहीं पर परशुराम है। तो अलग अलग स्वरूप के अंदर में भगवान का वो सगुण रूप के अंदर में हमको अलग अलग दिखते हैं। और ये अद्वैत का निरूपण, अद्वैत के ऊपर जो भक्ति अवलंबित होती है, उसमें कभी कोई स्खलन होता ही नहीं, कोई गिरता नहीं है। क्योंकि ठाकुर ने कहा ना कि जो लोग सुजनाम श्रीमताम के योग भ्रष्टो भी जाए थे, 6वें अध्याय में, कि ऐसे ऐसे भी मेरे कई भक्त हैं जो कि, और कभी कभी किस कारणों से, चाहे वो प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो, उससे वे स्खलित हो जाते हैं। और स्खलित होते हैं तब उनका जन्म मैं इस धरा के अंदर में पवित्र कुलों में करवाता हूं। सुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो विचाय, तो ऐसे योग भ्रष्ट हुए जो जीव हैं, उनके पवित्र कुलों के अंदर में जन्म होता है, क्योंकि कोई ना कोई कारण से उनका स्खलन होता है। तो जो अद्वैत के सिद्धांत के ऊपर में निरूपित हैं, और ये मानते हैं कि सब कुछ भगवान का एक है, एको हम द्वितीयो नास्ति, ये नानात्व में भी तुमको अलग अलग भाव जो दिख रहा है वो कुछ नहीं, वो एकमात्र एक है। तो उसका कभी पतन नहीं होता, उसमें मोह की आसक्ति नहीं होती। मैं और मेरा भगवान एक है,
इसीलिए उसके बाद में भी प्रेम होता रहे तो वह भक्ति कभी नष्ट नहीं। जब उसे ये मालूम है कि मैं और ठाकुर में कोई फर्क नहीं है, इतने भाव का स्वरूप का साक्षात्कार होने के बाद में भी वो भगवान की भक्ति में अवस्थित है, चाहे भी जिस रूप में भी हो, जिस भाव में भी हो, तो वो भक्ति कभी भी नष्ट नहीं, इसलिए वो कभी डगमगाते नहीं है। अब देखिए ठाकुर क्या होते हैं 7वें श्लोक, सर्वभूतानि कुंते है प्रकृतम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पादो विसृजाम्य हम। तो मैं सृष्टि की रचना कैसे करता हूं, ठाकुर बोलता प्रकृति के माध्यम से। देखिए सर्वभूतानि कुंती है, हे कुंती पुत्र, मैं सब भूतों का किसके द्वारा, प्रकृति के माध्यम से, प्रकृतम यान्ति मामिकाम, प्रकृति के माध्यम से ही, और कल्पक्षय पुनस्तान, एक कल्प में इसकी सृष्टि की रचना करता हूं, फिर उसको समाप्त करता हूं, फिर दूसरे कल्प में उसको फिर प्रकट करता हूं, किसको, प्रकृति के माध्यम से, और फिर उसका विनाश कर देता हूं। कल्पादो विसृजाम्य हम पुनः पुनः, मैं इसको रचता, पहले इनको रचता हूं, फिर उसको खिलौने की तरह उसमें रमण करता हूं, फिर उसका विनाश कर देता हूं। फिर दूसरे कल्प के अंदर में कोई दूसरा ब्रह्मा आता है, दूसरा इंद्र आता है, दूसरे सप्तर्षि मंडल आते हैं, फिर उसके कल्प की विनाश कर देते हैं। तो भगवान इस तरीके से इस सृष्टि के रचना के अंदर में अपने गुणों का वर्णन करते हैं। क्या, जिसे लोग प्रकृति के नाम से पुकारते हैं, वो दो प्रकार की प्रकृति अपने आपने कहा ना, एक है अपरा और दूसरी परा, और इन दोनों प्रकृतियों के माध्यम से ठाकुर जो जीव रूप में अपने आप को व्यक्त करते हैं, अलग अलग रूपों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और महाप्रलय के समय में ये सारी मेरी प्रकृति में ही निराकार भाव से अभेद रूप से ये समस्त भूत एक रूप में विलीन हो जाते हैं। जब प्रलय आता है तो ये सारी सृष्टि प्रलय के माध्यम से वापस उसमें समाहित हो जाती है। तो पहले उसका सृजन हुआ, फिर उसका विनाश हुआ। तो महाप्रलय के समय यह स्वरूप बनता है। अब आप देखिए कैसे होता है। ग्रीष्म ऋतु में जब भीषण गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, बीज सहित घास का विनाश हो जाता है। ठाकुर पहले उस घास को पैदा करते हैं, और जब टेम्परेचर सन का काफी बड़ी तादाद में बढ़ता है, उसकी इंटेंसिटी जब हीट की ज्यादा होती है, तो बीज के साथ में भी जो वनस्पतियां रह गई है, वो वनस्पतियां जो ऊपर में हमको दिखती है घास के रूप में, पत्तों के रूप में, गाछ के रूप में, वो भी जल जाते हैं, और उसका जो बीज नीचे तक वो भी निर्बीज करते हैं, तो वो भी समाप्त हो जाती है, और समग्र रूप में ये विलीन होती है। तो जल की तरंगे हैं, हमको अलग से दिखती हैं, लेकिन जल में ही लुप्त हो जाती है। तरंगे उठी, पुनः उसमें समाप्त हो गई। बुलबुला है, हम उसमें देखते हैं कि जल है, नहीं है, तो स्वरूप ये क्या है, उसमें विलीन जाता। तो स्वप्न में दिखने वाले दृश्य जागने पर जब हम उठते हैं, तब क्या हमें उसी रूप में हम अपने आप को पाते हैं क्या, नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त जीव, इसलिए बोलते सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतम यान्ति मामिकाम, इसलिए उन प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त कल्प के अंत में प्रकृति में पुनः मेल में खिल जाते हैं। परमात्मा है कारण सृष्टि, और सृष्टि है कार्य। उसको बनाने वाले ठाकुर क्या है, कारण रूप में, और ये जो प्रपंच माया प्रकृति सृष्टि संसार जिसको आप कहते हैं, वो है कार्य। तो सृष्टि की स्थिति में कार्य रूप में भाषित होता है, और प्रलय काल में ये सारा कार्य कारण में ही समाहित हो जाता है। इसलिए बोलते कल्पक्षय पुनस्तानी पुनस्तानी पुनः तानी कल्पादो वृषजामी अहम वृषजाम्य हम, मैं उनको बार बार रचता हूं। तो ठाकुर के इस अरूप स्वरूप में सारा रूप लीन हो जाता है। जो जितना सगुण रूप में आपको ये मैनिफेस्टेशन दिखता है, वो वापस उसके अंदर में समाहित हो जाता है। तो बहुत तो नानत्व की कोई भी संभावना रहती ही नहीं है। 8वें श्लोक में क्या कहते हैं, प्रकृतम स्वाम अष्टभ्य ब्रसजामी पुनः पुनः
भूतग्रामम इमं कृष्णम अवसम प्रकृत से वसात। यहां पर भी ठाकुर क्या बोलते हैं कि प्रकृति का और मेरे स्वरूप का अलग अलग। ठाकुर अपने प्रकृति को अंगीकार के स्वभाव के बल से परतंत्र संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार रचते। परमात्मा के अधीन है माया। प्रकृतम स्वाम अष्टभ्य, अपने अष्ट प्रकृति को हमने देखा। उसको वृषजामी पुनः पुनः, माया के अधीन तो जीव है, ठाकुर माया के अधीन नहीं है, क्योंकि वो माया के पति है, वो उन्हीं के ऊपर में निर्भर है ही नहीं। तो जीव को जो प्रकृति के वश में है, वो अवश होकर के अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बार बार नाना प्रकार के नामारूपों में सृष्टि में उनका अभिव्यक्त स्वरूप प्रकट होता है। तो हमने जो जिस योनि के अंदर में जो कार्य किया, उसका फल हमको दूसरी योनि के अंदर में वैसे ही प्राप्त होता है। तो हम अपने कर्मों के फलों के कारण, हमको हमारा मैनिफेस्टेशन जो एक योनि से दूसरी योनि के अंदर में होता है, वो प्रकृति के कारण होता है। तो हम, ठाकुर बोलते हैं मैं कभी भी डूअर नहीं हूं, मैं न तो तेरा डूअर हूं और न मैं तेरा मोटिवेटर हूं। मैं केवल तुम्हारे अंदर में एक चैतन्य शक्ति प्रदान कर देता हूं, और मेरी जो अष्टधा परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के माध्यम से पुनरअपि मुननम पुनरअपि मरणम का भाव आता रहता है। और जो मेरे इस स्वरूप को जाता है, वही मुझसे अलग हो सकेगा। तो परमात्मा की अध्यक्षता में ये सारा का सारा कार्य, प्रकृतम स्वामवष्टव्यम विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवसम परशिष्टता। और भगवान क्या है? वो माया के अधीन नहीं है, जीव परमात्मा के अधीन है। तो परमात्मा की अध्यक्षता में, उनके सुपरविजन में ये सारी प्रकृति, सारा प्रपंच, सारी माया कार्य करती है। लेकिन ये सारी सृष्टि का फल परमात्मा को मिलता है। जैसे आप क्या कहते हैं कि कोई भी एक संस्था बहुत अच्छे कार्य करती है, तो लोग क्या बोलते हैं, करने वाले डिफरेंट डिपार्टमेंट, लेकिन लोग बोलते हैं भाई साहब क्या देखिए इनकी अध्यक्षता में क्या संस्था का स्वरूप आया। ठीक उसी तरीके से आज जो भी आपको अच्छे फल मिल रहे हैं, तो आप बोलते हैं भाई नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के अंदर में हमें ऐसे ऐसे फल प्राप्त हुए। तो ठाकुर उनसे अनअटैच्ड है, डूअर नहीं है, सबके अंदर में उनकी एनर्जी समाहित है, लेकिन अनंतों का तो उसका फल ठाकुर को मिलता है। तो ठाकुर प्रकृति को सहज लीला के रूप में धारण करते हैं, और प्रकृति का ही नाम रूप वाली पांच भौतिक सृष्टि उत्पन्न होती है, और प्रकृति, मूल प्रकृति में सृष्टि का भाव प्रतिबिंबित होता है। और इस तरह जिस समय स्वप्न की स्थिति में रहने वाला व्यक्ति, आप जैसे हमने आपने एक स्वप्न लिया, उस स्वप्न में हम उठे और आपको चला कि भी हम चल रहे, तो जैसे आप स्वप्न टूटा, टूटने के बाद में जब आप आते हैं जागृत अवस्था में, तब उस समय आप क्या पाते हैं कि हम तो वैसे के वैसे ही हैं, हमको तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। जबकि स्वप्न में आपको लगता है कि मेरे को मेहनत करनी पड़ी है, मैं इतना चल करके जा रहा हूं, इस पहाड़ पर चढ़ रहा हूं, उस नदी में प्रवेश कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही जागृत अवस्था में आए, आपको मालूम पड़ा कि ऐसा कोई भाव ही नहीं। इसका आशय क्या है कि सृष्टि की रचना करते समय भी प्रभु को किसी प्रकार की क्रिया करनी ही नहीं पड़ती। स्वयं प्रकृति, स्वयं माया, स्वयं भगवान की प्रपंच, ये सारे कार्यों को करवा में डिफरेंट डिपार्टमेंट इज एलोकेटेड, और उन डिपार्टमेंट के माध्यम से हम जो मीठा बोलते हैं, जो खारा बोलते हैं, हम लंबे होते हैं, हम नाटे होते हैं, हमारा शुक्ल वर्ण होता है, हमारा कृष्ण वर्ण होता है, ये सारा स्वरूप जो आप सोचते हैं, ये विधाता जो भी कार्य करता है वो आपके कर्मों के फल के कारण बाय डिफॉल्ट इसकी रचना होती है। जैसे हमने कोई रिटर्न फाइल किया और इमीडिएट सॉफ्टवेयर के अंदर में उसका कंप्यूटेशन आपस में टैली होकर के असेसमेंट ऑर्डर निकल गया। तो ठाकुर ये बात बोलते हैं कि मैं कुछ करता ही नहीं हूं, ये तो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। स्थावर, जंगम, स्थूल, सूक्ष्म जितने भी हैं ये भूतग्राम, इसका मूल कारण ये प्रकृति है। और ये भूत के उत्पन्न करने, पालन करने आदि क्रियाओं को का संपर्क ठाकुर से एकदम नहीं होता। सारे कर्म
ठाकुर तक पहुंच करके भी पृथक और दूर रहते हैं। अब हम 9वें और 10वें में प्रवेश करते हैं। मया दक्षेण प्रकृत सुयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिकीर्तिते। ठाकुर क्या बोलते हैं कि मैं अधिष्ठान हूं, अधिष्ठाता हूं, अध्यक्ष हूं, मेरे प्रकाश से, मेरे सुपरविजन में ये प्रकृति सारे चराचर जगत की सचराचरम हेतु नानेन कुंते है, हे कुंती पुत्र, ये सारा संसार चक्र मेरा घूमता है। लेकिन घूमता कैसे? जगत भी परिवर्तते, लेकिन मेरा परिवर्तन का भाव अलग है और प्रकृति का वर्तन का भाव अलग है। क्योंकि ठाकुर का जो भाव है वो अलग है और जो माया है, प्रकृति है, प्रपंच है, उसका भाव अलग है। तो कैसे कहते हैं ठाकुर की ये बार बार मैं सृष्टि की रचना करता हूं, प्रलय करता हूं। सृष्टि और प्रलय के कर्म में कर्म मुझे कभी बांधते नहीं, क्योंकि मैं कर्म करता ही नहीं अनासक्त होकर के। क्योंकि हमने कहा कि गीता के जो मूलभूत सिद्धांत ये है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे जीव, तुमको अपने कर्म करने का अधिकार प्राप्त है, फल का नहीं। तो जब हम अनासक्त अनअटैच्ड होकर के फलों की फलेच्छा से अपने आप को अलग कर देते हैं, वो दूसरा डूअर का जो हमारा कृतत्व की अभिमान अहंकार का भाव लोप हो जाता है, तब हमारी सारी क्रियाएं यज्ञार्थ कर्म के भाव में प्रकट हो जाती। तो जीव के कल्याणार्थ, भगवान के कल्याणार्थ जब हमारा कार्य होने लग जाता है तो वो भक्ति का स्वरूप ले लेता है। वही ज्ञान भक्ति है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधम। भगवान ने गीता में क्या कहा कि जो ज्ञानी भक्त है, जिसको ये तत्व ज्ञान हो गया है, वो ज्ञान की अग्नि में अपने सारे कार्य को भस्म कर देता है। और ठाकुर उदासीन रहते हैं, इनडिफरेंट है। उदासीन का मतलब है कि जो किसी में रस लेता ही नहीं हो। तो यदि कर्म भोग के लिए, फल के लिए जो कर्म बांधेगा, अवश्यमेव भुक्ताम कर्म शुभा अशुभम मम। तो कर्म के शुभ फल भी हो सकते हैं, कर्म के अशुभ फल भी हो सकते हैं। तो यदि हम कर्म करेंगे तो हम कर्म के फल से बनेंगे। जब हम कर्म करेंगे ही नहीं तो कर्म हम ऐसे नहीं करेंगे। जब हम यज्ञार्थ कर्म करेंगे, ओम अग्नये स्वाहा, हम अग्नि के अंदर में स्वाहा करते हुए जब घृत हव्य प्रवेश करते हैं तो हम क्या बोलते हैं बाद में? इदम नमः। मैंने अग्नि को प्रसन्न करने के लिए हव्य तो दिया, लेकिन इसका फल मुझे नहीं चाहिए। और जैसे ही हमारा विराटत्व भाव आया, जीव कल्याणार्थ भाव आया, तो यज्ञार्थ कर्म हो गया। तो कर्म कभी भी लिप्त नहीं होते। कर्म की फल, उसकी आशा प्रति हमारी जो आकांक्षा रहती है वो हमको लिप्त करती है। तो कर्म के फल का भोग करने का आग्रह और दुराग्रह हमको बांधता है। असक्तेषु कर्मेषु, ठाकुर कहते हैं कि समस्त कर्मों को करते हुए इसमें तुम अनासक्त भाव से काम करो। मया दक्षिण प्रकृत सुयते सचराचरम हेतु नानेन कुंते जगत परिवर्तिते। तुम जो काम करो, तुम इस तरीके से करो कि नचतमाम कर्माणि निवदंती धनंजय। उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मश। असक्त भाव से, अनासक्त भाव से ठाकुर समस्त कार्यों को करो। तो मैं जीव मात्र में रहता हूं, परंतु फिर भी जीव मात्र के कर्मों के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है। तो ठाकुर क्या बोलते हैं? अनंतो गत्वा, कि सारी सृष्टि मेरे संकल्प से प्रकट होती है, मैं उनका अध्यक्ष हूं, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। चराचर सृष्टि जिसमें स्थावर जंगम और उद्भिज अंडज इत्यादि हैं, वो प्रभु जगत की उत्पत्ति के तटस्थ रूप में निमित्त मात्र में रहते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर प्रभु जगत की उत्पत्ति के कारण है। क्योंकि बिना भगवान की शक्ति आए बिना सृष्टि की रचना होती रही। एको हम बहुश्याम है, जब भगवान निराकार से सगुण रूप के अंदर में अपनी माया, अपनी प्रकृति, अपनी प्रपंच ऐश्वर्य योग के द्वारा नानत्व में जब अपने आप को मैनिफेस्टेशन करते हैं, तब ये सृष्टि का स्वरूप आता है। तो ठाकुर का स्वरूप अध्यक्ष के रूप में है।
और वो कभी भी परिवर्तन नहीं होता। इसके विपरीत माया जो है, जो सृष्टि है, वो विपरीत अवस्था के अंदर में अपनी रचना करती है, अघटित होती है। अधिष्ठान कौन है? ठाकुर। वो एक है और माया बनाती अनेक। ठाकुर तो एक है, एको हम बहुश्याम है। प्रकृति से, माया के योग से ठाकुर अपने आप को अलग अलग रूपों में रूपांतरित करते। अधिष्ठान तो है अपरिवर्तनशील, और माया सबको बनाती है, वो परिवर्तनशील है। अधिष्ठान का तो जन्म होता ही नहीं है और उसका मरण भी नहीं होता। सृष्टि में वो दिखाई पड़ता है कि जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, लेकिन ये हमको अविपरीतन भाव में दिखता है, आभास होता है। जब तक अधिष्ठान का तात्विक ज्ञान हमें जब तक नहीं होता, अधिष्ठान मतलब शब्द का प्रयोग है भगवान के लिए, ठाकुर के प्रति, तब तक हमको माया के कारण भ्रम बनता है। इसका उदाहरण क्या किया? जैसे आप अंधेरे के अंदर में एक कमरे में, मकान में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पे एक दरार पड़ी हुई है। जब वहां प्रकाश नहीं है तो आपको ऐसा आभास होता है कि कहीं सांप तो नहीं है, कहीं कोई रस्सी तो नहीं है। और जैसे ही आपको ज्ञान हुआ तो ये भ्रांतियां थी। ये भ्रांतियां कैसे थी? ये माया के कारण। और जैसे ही आपको ज्ञान हुआ, आलोक, प्रकाश, इसलिए कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय। हमारा वेदांतिक फिलॉसफी ये बताता है कि तत्व ज्ञान होते ही ये माया का जो पर्दा उस पर ढका हुआ था, जिस माया के कारण ये अधिष्ठान आच्छादित था, वो हटा। और हटते ही आपको मालूम पड़ा कि अरे ये तो दरार है, ये तो रस्सी है, तो सर्प नहीं है। तो ये भ्रांति जैसे ही हटी, तो हटते ही हमको ये विपरीतीन भाव, प्रकृति जो माया है, ये आभास हमको अलग तरीके से करवाती है। तो वो आच्छादित जो होती है, वो माया का चमत्कार हटता है और हमें तत्व ज्ञान का बोध, भगवान का भाव हमको मालूम पड़ जाता है। तो प्रभु साकार, सगुण साकार रूप के अंतर्गत सारी सृष्टि को धारण करते हैं। लेकिन प्रभु का जो स्वरूप है वो व्यक्त और अव्यक्त से भी अनंतो गत्वा। भगवान का रूप क्या है? निराकार रूप के अंदर में है। तो उसमें एक रास्ता है, उसमें भूलता है ही नहीं। वो उसमें कोई अलग दृष्टि नहीं है। तो जहां पर दृष्टि, दृष्टा और दृश्य, इन तीनों की त्रिपुटी का जय लय हो जाता है, तब तत्व ज्ञान होता है। और ये जैसे ही हमें भाव आएगा, कैसे? तुम अनासक्त हो करके, फल की इच्छा से हट करके, जैसे ठाकुर अनासक्त होकर के अपने संकल्प के द्वारा, लीला के द्वारा सृष्टि का विस्तार करते हैं, और वह नश्वर है, ये सब माया के अनुरूप है। और जब उसका अतिक्रमण हो जाता है, तब उसको हम परम अद्वैत का अनुभव होता है। तो यहां पर भक्ति मार्ग के अंदर में ठाकुर ने एक अलग ही सिद्धांत का निरूपण किया, और वो ये भाव बताया कि जैसे ही तत्वज्ञान का आपका निरूपण होता है, भगवान की भक्ति में जैसे ही प्रवेश करता है, तब जो हमको अलग अलग भाव के अंदर में रूप दिखते हैं। जैसे मैं देखने वाला हूं तो दृष्टा, जो मुझे सामने एक सीन दिख रहा है, वो दृश्य। और वो देखने की जो शक्ति है मेरे पास में है, वो दृष्टि। तो ये हमको तीन अलग अलग रूपों में, ट्रांसफॉर्मेशन में दिखता है। और जैसे इन तीनों का विलय हो गया, तो हमको क्या मालूम पड़ा? अरे मेरे पास दृष्टि तो ठाकुर ने दी, दृश्य है ये प्रपंच और माया के कारण था, जैसे ही माया का आवरण हटा तो मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। तो दृष्टा के अंदर में मेरा जो भाव है वो ठाकुर का ही है। तो अनंतों का था, जब तीनों का विलय हुआ, तो भक्ति में वो भाव प्रविष्ट होते ही भक्त में और भगवान में कोई भी फर्क नहीं रहता। और यही असली स्वरूप है। अध्यात्म को स्वरूप माना गया है। अध्यात्म को हमेशा स्वभाव कहा गया है, क्योंकि गीता के 8वें अध्याय के पहले श्लोक में भी ठाकुर ने क्या कहा कि अध्यात्म क्या है? अध्यात्म स्वभाव है। तो ठाकुर का स्वभाव करुणा का है, सबके कल्याणार्थ है। हम कभी भी जो दुख प्राप्त करते हैं, वो हमारे किए हुए कर्मों के कारण। और वो कर्म में हम निरूपित कैसे होते हैं? भगवान की माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। और जब हम उस माया के आवरण से अपने आप को हटा लेते हैं, तो हम ठाकुर के एकदम समीप्य भाव के अंदर में, नजदीकी भाव में, क्लाइमेक्स भाव से हट करके हम जैसे प्रोक्सीमेट भाव में आते हैं,
तो हम योग में अवस्थित होते हैं, और योग में अवस्थित होते ही हमें भगवान के स्वरूप का दर्शन होने लग जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माम कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। श्रोताओं को कोई प्रश्न है व्यास जी जय जय से आज श्री के राम। टॉपिक पर, कुछ पूछना चाहे? व्यास जी एक ही बताइए, जो अपने इसमें बोले हैं कि भगवान ये कहते हैं कि सारी सृष्टि का आधार हम हैं, और सारी सृष्टि में वो भगवान व्याप्त है, तो फिर वो उससे निर्लिप्त कैसे रहेगा, उसमें आसक्ति कैसे आएगी, वो उसको डिटेच अटैचमेंट भगवान का जो है वो कैसे संभव हो पाएगा जब उन्हीं का सब कुछ है? कारण है, इसका कारण यही है कि भगवान अपने रेनी जी अगर अरे एक बार पावर अनम्यूट में कर से लीजिए ना, एक पावर एक को बार म्यूट कर डेलीगेट करते लीजिए। हैं, एक पावर ठाकुर डेलीगेट करते हैं, और वो डेलीगेट करते हैं प्रकृति को, माया को, प्रपंच को। और ये सारा सृष्टि की रचना जो चलती है ना, वो उसके माध्यम से होती है। जैसे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट डेलीगेट्स द पावर। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ नाद संस्कृति के अंदर में, वेदांत में माना गया कि भगवान नारायण के रूप है। नारायण क्या है? नर के रूप में। तो नारायण का रूप क्या है कि भगवान जलराशि के अंदर में बैठे हुए हैं, और घोर अंधकार है, उसमें प्रकाश पुंज रूप में भगवान का एक रूपक है। तो भगवान के मन में आता है कि अब मैं एक था हूं, अब मेरे को अलग अलग रूप में रूपांतरित होना चाहिए। तो भगवान स्वयं ही जीवों के साथ में रंजन करने के लिए, खेलने के लिए, और बहुश्याम रूप में अपने आप को मैनिफेस्टेशन करते हैं। अब आप ये बात बोलेंगे कि पावर तो डेलीगेट, जो मेन टेम्परल अथॉरिटी है ग्रीड, वो तो ठाकुर का ही है। लेकिन वो जब पावर एक सब स्टेशन में आता है, तो सब स्टेशन से अलग 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 इलेक्ट्रिक मीटरों के अंदर में लाइन जाता है। तो ठाकुर क्या करते हैं, उसको पावर डेलीगेट करने के बाद में उसका अटैचमेंट उसके साथ में नहीं रहता है। तो आप बोलेंगे ये पावर आया कैसे? ये तो अटैचमेंट में ही आया। तो ठाकुर ये बात बोलते हैं कि सब में मेरा भाव है, ईश्वर जीव अंश अविनाशी। और गीता के 15वें अध्याय में आगे ठाकुर कहेंगे मवेवांशो जीवलोक जीवभूत सनातन है। तो हर जीव के अंदर में जो बोलने, चलने, खाने, पीने, उठने, भाग दौड़ने, ये सारी शक्ति चैतन्य तत्व में भगवान की है। लेकिन वो है प्रकृति। तो भगवान ने अपने आप को अटैच नहीं किया, डिटैच कर दिया, पावर डेलीगेट कर दिया प्रकृति को। और प्रकृति के अंदर में दो पार्ट किए, एक अपरा प्रकृति, दूसरी परा प्रकृति। परा में 8 भाव दिए आपको, जिसमें हमने कहा ना कि स्थूल और सूक्ष्म, गगन, वायु, जल, अग्नि, ये अपने जो भाव आए, ये पांच भौतिक, ये अपरा के सूक्ष्म हुए। मन, बुद्धि, अहंकार, ये आपको 3 और जोड़े तो अष्टधा अपरा प्रकृति। और चैतन्य भाव के अंदर में जो जीवात्मा में हम बोलने, चालने, फिरने की जो शक्ति हमें प्राप्त हो रही है, वो चैतन्य प्रकृति परा से हुई। तो ये सारा काम प्रकृति के माध्यम से होता है। जो मया दक्षिण, अभी ठाकुर ने क्या कहा 10वें श्लोक के अंदर में, कि मैं अध्यक्ष होकर के सारी सृष्टि को चलाता हूं, प्रकृति को चलाता हूं, लेकिन मैं उसे अटैच नहीं, पावर मैंने डेलीगेट कर दिया। मेरे पास वो फाइलें नहीं आती है, मैंने उसकी एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना दिया कि डू और डोंट, आपने ऐसा करना, ये मेरा सॉफ्टवेयर बना है, इसके हिसाब से काम करना है। तो ये भगवान का स्वरूप है, इसलिए वो अनअटैच्ड है। तो कर्म करने के अंदर में सबके कल्याणार्थ भाव है, फल की इच्छा नहीं है। तो जब मैं कर्म को अनासक्त भाव से निरूपित करता हूं, तो मेरे साथ उसका कोई भी फल मेरे को लगता ही नहीं, सिचुएशन है। इसलिए ठाकुर अपने आप को अनअटैच कर, और हर जीव को भी ठाकुर इन सारे दृष्टांतों के माध्यम से, जैसे आकाश का कहा हूं कि आकाश में भी वायु है, लेकिन वायु जो मेरा एलिमेंट है, 5 एलिमेंट के अंदर, पंच महाभूत में, उसके अंदर में वो आकाश को प्रभावित नहीं कर पाती। क्योंकि आदि पानी बरसात हो रहा है, तो वो जो पानी है उससे आकाश कभी गीला नहीं होता है। तो सिचुएशन ऐसा है कि वो डिटेच भाव है। आप जब भी कार्य कोई करें, उसके अंदर में जब जीव के कल्याणार्थ भाव आप रखोगे, तो आपके कार्य संपादन की शैली के अंदर में यज्ञार्थ भाव आए। और जैसे यज्ञार्थ भाव आया, आप कभी भी उसके डूअरशिप की
आपके कृतत्व का अहंकार आप में नहीं रहेगा, फलेच्छा आपके पास में है नहीं। जो कार्य आप कर रहे हो, जिस सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपको जो फल मिलना है वो फल आपको मिलेगा। आपके मांगने से ज्यादा और मांगने से कम कोई होगा ऐसा नहीं है। तो ठाकुर इसलिए बोलते हैं कि मैं अनअटैच्ड हूं और मैं स्वयं कर करके तुम्हें दिखा रहा हूं। इसलिए जीव को ये बताते हैं कि मैं भी करता हूं। देखिए, सांख्य के वेदांत में और गीता के वेदांत में ये फर्क है। गीता के वेदांत में भगवान नारायण कृतत्व का भाव लेते हैं, डूअर अपने को ये बताते हैं कि देखो मैं भी सारी क्रियाओं को इस तरीके से करता हूं। और जैसे मैं कभी एक संस्था का अध्यक्ष बनने के बाद में भी अनटेस्ट भाव से प्रकृति के द्वारा सारे कार्यों का निरूपण करवाता हूं, जबकि सांख्य योग के वेदांत में पुरुष जो है, जिसको भगवान का स्वरूप माना गया है, वो अकर्ता है। इसलिए भक्ति के निरूपण में भगवान अपने ही दृष्टांत दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि हे जीव, तुम अपने कार्य को संपादन इस तरीके से करो तो तुम अनटेस्ट का भाव प्राप्त कर सकते हो। और जैसे ही तुम अनटेस्ट का भाव प्राप्त करोगे, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। बेटे कुछ पूछना था, कुछ प्रश्न था क्या आपका? कौन पूछ रहे? तो मैं समाप्त करता हूँ। आदरणीय आके व्यास जी, आज आपने श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक 1 से 10 का बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से वर्णन किया। आपने हमें बताया कि श्री कृष्ण अर्जुन को किस तरीके से ज्ञान प्रदान कर रहे हैं तथा संपूर्ण सृष्टि में भगवान की उपस्थिति और उसकी महिमा को समझा रहे हैं। आपकी सहज भाषा और सरल उदाहरणों से हम सभी को इन श्लोकों का भाव आसानी से समझने में आया। आपके द्वारा किया गया संदेश आपके द्वारा दिया गया संदेश हमारे जीवन में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति को और मजबूत करने वाला है। मैं सभी श्रोताओं की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें गीता के दिव्य ज्ञान का लाभ दिया। हम प्रार्थना ईश्वर से प्रार्थना करते हैं भगवान आप उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु प्रदान करें तथा आपके आगे भी आपके माध्यम से गीता ज्ञान प्राप्त होता है। आइए तालियों के साथ व्यास जी का अपने स्वागत करें। पप्पू भैया, हाँ राधे राधे राधे। मैं एक जय श्री क्वेश्चन पूछ कृष्ण, जय सकूं? श्री राधे सभी को जी। जय हाँ, श्री अच्छा ठीक राधे। है। पूछ और क्वेश्चन पूछ, कोई दिक्कत तो नहीं, पूछ। नहीं, मतलब ज्यादा ज्यादा को नहीं पूछना, मतलब हाँ मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मैं सत्संग से तो जुड़ रही हूँ और इतनो सुनने का बावजूद भी लागू होने के कुछ परिवर्तन आ रहा है, वही राग वही द्वेष अंदर में इस तरह, मतलब ठाकुर की कृपा की ना बोला फिर जो समझ में को नहीं आवाज, जबकि इच्छा भी है लेकिन ठाकुर बिना इच्छा का भी, मतलब इच्छा है तो भी चीज ना फॉलो कौन कर पा रही हूँ। कारण ये है ना कि थाने अनन्य भाव न प्रकट करनो पड़ती। जब तक ते अनन्य हर कार्य के अंदर में भगवान को कार्य नहीं मानोगा न, तब तक अनन्यता को नहीं आवे। अनन्यता तब आवे न जब आप हर कार्य ने कर्तव्य माना कि मेरे द्वारा कोई को भी अकल्याण नहीं हुआ है, सबको कल्याण हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः। माता कहो न कि जब तक ते कर्म करने की विधि के अंदर में यज्ञार्थ भाव नहीं लाओगा, यज्ञ करना है तो यज्ञ करने के अंदर में क्या कहो, ओम अग्नये स्वाहा। मैं स्वाहा करती समय क्या कर रही हूं, लेकिन इदम न मम है। लास्ट को थे यार, सूत्र सुनो, मैं अग्नि को कल्याण चाह रही हूं, लेकिन मेरो नहीं, इदम न मम। तो जिया ही आपा अपनी डूअरशिप में अपनी फलेक्षा ने आप अटैचमेंट ने अपनी हैंकरिंग ने आपा जब तक हटावांगा नहीं, तब तक ठीक राग और द्वेष से ऊपर को नहीं उठ सको। क्योंकि द्वंदात्मक सिचुएशन है, या तो कोई के अंदर में थारो राग है, ये मेरा पति देव है, हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है, ये मेरो बिजनेस है, ये मेरो देश है, ये मेरो राष्ट्र है, या राग है। और यह है कि मेरे तो आ रही है, दूसरा का कहना नहीं जागा, दूसरा कहना ज्यादा क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो ये सुइया का भाव है। जी हाँ, ठाकुर जी के बोले है अनुसुईया वे शब्द प्रयोग आयो पहले श्लोक के अंदर में, 9वें में, कि हे अर्जुन, मैं तने यो तत्व ज्ञान क्यों दे रही हूं, बिकॉज तू कोई में दोष दृष्टि देख ही नहीं रहे। तो जब तक भी दृष्टि न देखने की इंटेंसिटी न थे कम करना स्टार्ट करो धीरे धीरे, यो हठात को नहीं हो सका है। यो अभ्यास से हो सी, यो वैराग्य से हो सी।
यो अनटेस्ट भाव लेसो होसी। जिया जिया ते धीरे धीरे करना लग जाओगा थारे अंदर में परिवर्तन आला। परिवर्तन बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इतनो मेलो जमेड़ो है, बिना परिमार्जन ने आप कितनी बार रगड़ेंगे साबुन लगा लगा करके, तब वो धीरे धीरे हटता को बात है। लेकिन इन इमा सरल प्रक्रिया में भाषा शिथिलता मत ले आओ। डोंट ट्राई टू बी लेक्स थे भी मैं हमेशा आलस्य को भाव मत ले आओ, भी मैं निरूपित रहो। हमेशा यो भाव लाओ कि आपाने ठाकुर जी ने प्राप्त करनो है, ठाकुर जी को माधुर्य आपाना प्राप्त हो। अपनी वाणी में कर्कशता नहीं रहे, आपा कोई दूसरे को अकल्याण नहीं चाहो। यदि कल्याण आपा नहीं कर सका तो अकल्याण तो मत करो कम से कम। बाबी यदि कसौटी पर ते सही उतरने लग जाओ तो धीरे धीरे दूसरी कसौटी में, दूसरा सोपान में, दूसरे थारे सीढ़ी में ठाकुर जी थाने चढ़ा दी जेटा सबको कल्याण होने लग गया। समझ रही भी हूँ, कोशिश भी कर रही हूँ, कोशिश में भी लाग रही हूँ, लेकिन टाइम नहीं तो लागे करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुधान एकदम बात रसरी आप जात पे सिल पर पड़त इनमें निशान प्रयास की आवश्यकता है। कर्यादा एकदम मरा बात मरा है। करने से राम की प्राप्ति हो है। हम्म, और यह माया है तो ठगनी, माया ना छोड़ो, अगर माया हाँ। है तो इसे हो जाए मत ही प्राप्ति है। फिर भी सांप को दिख है पर इनमें के अभ्यास से ही उसी अभ्यास से ही तो कौनते अभ्यास ठाकुर जी ने बोले है कि हे तू हाँ तू जीव यदि मन हाँ प्राप्त करना चाहे तो तने अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से हो। हाँ और भी मैं दृढ़ वैराग्य चाहिए, भावना वैराग्य की भावना आनी चाहिए, भी बात त्याग की भावना आनी चाहिए बात है। श्रद्धा भक्ति प्रेम भावना